अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ सीढ़ियों पर आप मार्बल कैसे लगा सकते हैं। सीढ़ियों पर मार्बल लगाने का सही तरीका क्या है, सीढ़ियों में मार्बल लगाने से पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए, और मार्बल ख़रीदते टाइम इसकी ख़रीदारी कैसे करनी चाहिए, सीढ़ियों पर कौन सा मार्बल लगाना चाहिए, और जो मार्बल आपके सामने लग रहा है इसका नाम क्या है, और इसकी कॉस्ट 2024 में मई के महीने में क्या आती है। तो इसमें सबसे पहले आपको सीढ़ियों पे मार्बल लगाने से पहले अपना लेबर लगा के पूरी सीढ़ियों की सफाई करानी चाहिए, क्योंकि जो भी प्लस्तर होता है तो प्लस्तर के साथ सीमेंट रेत के जगह जगह पे गड्ढे बने होते हैं और वो पक्के हो चुके होते हैं। उससे सीढ़ियों की जो असल शेप होती है वो चेंज हो चुकी होती है। और वैसे भी आप जो ये सीमेंट आपके सामने मेसन लगा रहा है, इसकी मजबूती अच्छे तरीके से नहीं होती अगर ये डायरेक्ट सीढ़ियों के साथ अप्लाई ना किया जाए। सेकंड नंबर पे जब मार्बल आप ख़रीदते हैं सीढ़ियों के लिए, तो छोटे मकानों में ख़ासकर, जैसे ये 7 मरले का हमारा प्रोजेक्ट है, 5 मरले का होता है, 10 मरले में भी तकरीबन यही साइज़ चलता है। तो उसमें आपको जो सीढ़ियों की चौड़ाई है वो 3.5 फुट 42 इंच रखनी चाहिए, और उससे बड़ा अगर आपका कोई मकान हो तो फिर आप 4 फुट की पैमाइश पे जा सकते हैं, 5 फुट पे भी जा सकते हैं। जितना बड़ा करना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन छोटे साइज़ के घरों में इस साइज़ की सीढ़ी ही बनती है। 42 इंच सीढ़ी का साइज़ रखें, और मार्बल फैक्ट्री में साइज़ जो दें वो 42 इंच चौड़ा ही दें। और टॉप आपका होता है 1 फुट का, और जो रेज़र होता है वो 6 इंच का होता है। इसकी जो मार्बल की मोटाई होती है वो तकरीबन 6 से 7 सूतर की होती है। 5 से शुरू होती है, 6-7 सूतर तक तकरीबन इसकी मोटाई जाती है। 6 इंच का रेज़र हो आपका और 7 सूतर की ऊपर टॉप हो तो वो तकरीबन ये 7 इंच बन जाते हैं। 7 इंच एक स्टेप के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं वो चलते हैं तो उनको चढ़ने में कोई इशू नहीं होता सीढ़ी के ऊपर। सेकंड चीज़ जो इसमें आपको एहतियात करनी चाहिए वो ये कि आप मार्बल का इस्तेमाल कम करें। अगर आपका घर डबल यूनिट है वहाँ पर आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल करें। अगर आप डबल यूनिट घर से मुराद ये होता है कि नीचे वाला पोर्शन अलग होता है और सीढ़ियाँ बाहर से होती हैं और फिर आप दूसरे पोर्शन पे चले जाते हैं, उसमें डेफिनेटली घर के बाहर से जूतियाँ आती हैं और कचरा वगैरह आपका सीढ़ियों के ऊपर जाता है रेत पे, और कुछ ही अरसे में उस मार्बल की शाइन ख़त्म हो जाती है। ऐसे घर में आपको चाहिए कि आप ग्रेनाइट का पत्थर इस्तेमाल करें सीढ़ियों पर। ग्रेनाइट ब्लैक भी मिलता है, ये और भी किस्म मिलते हैं। जो सबसे सस्ता या मुनासिब मिलता है वो ट्रॉपिकल ग्रेनाइट है, जो आपके सामने जिसकी कटिंग की जा रही है। इसका 2024 का रेट पर स्क्वायर फुट 220 रुपये है। इसमें कुछ पीस जो ज़्यादा मोटाई में लगते हैं और बड़े लगते हैं, जैसे ये भी आपके सामने बड़ा पीस है, तो इसकी पैमाइश कुछ 20-30 रुपये इसके पर स्क्वायर फुट के पीछे फालतू लिए जाते हैं। तो ये देख रहे हैं, सबसे पहले मेसन नीचे प्लस्तर लगाता है 1/4 का, और उसके साथ फिर उसके ऊपर एक सीमेंट, खालिस सीमेंट पानी के साथ मिक्स करके वो अप्लाई करता है, और उसके ऊपर फिर ये मार्बल का पीस रख देता है और उसको फिर अच्छे तरीके से बिठा देता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये मार्बल की इंस्टॉलेशन की जाती है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप लगा दिए जाते हैं मार्बल के, और फिर जब आपका मार्बल सीढ़ियों पे मुकम्मल तौर पे लग जाता है तो फिर आप उसकी सफाई करके, जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है जो वॉल के साथ लगती है, दूसरी साइड पर भी अक्सर अगर आप बन्नी बना लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पर भी स्कर्टिंग दी है। वो स्कर्टिंग आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। हम अमूमन ब्लैक कलर की टाइल लगाते हैं, वो इसके साथ काफ़ी खूबसूरत उसका मैच करता है। आप ये ग्रेनाइट की स्कर्टिंग भी लगा सकते हैं या किसी और मार्बल या टाइल की स्कर्टिंग भी लगा सकते हैं। तो फिर 2 से 4 दिन गुज़रने के बाद जब आपकी सीढ़ी खुश्क हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर रीलिंग वाले को बुला के, वेल्डर को बुला के आप अपनी रीलिंग इंस्टॉल करवा सकते हैं। रीलिंग इंस्टॉल करवाने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम जो आपने मार्बल की सीढ़ी लगाई है उसको 5 से ज़्यादा दिन दें, ताकि उसको हवा लगे और जो उसके नीचे जितना भी मटेरियल मसाला लगा हुआ है वो खुश्क हो चुका है। वो खुश्क होगा तो फिर ड्रिलिंग की जाएगी वेल्डर की तरफ से, तो इसमें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में
4 दिन से पहले अगर आपने वेल्डर को बुला लिया तो वो जब अपनी ड्रिल मशीन वगैरह इस्तेमाल करेगा इसके ऊपर, तो फिर साइडों से जो प्लस्तर है वो क्रैक होके गिर जाता है, जो बाद में फिर आपको मरम्मत लगवानी पड़ेगी या आपका मज़ीद ख़र्चा बढ़ सकता है। और इसके ऊपर जो मार्बल का जो ग्रेनाइट है या मार्बल है, इसमें जब ड्रिलिंग की जाती है वेल्डर की तरफ से, वो उसको आप कहेंगे इसका बाकायदा तौर पे एक इसका जो ख़ास बना हुआ बर्मा होता है वो इस्तेमाल करें, ताकि आपके मार्बल या ग्रेनाइट में किसी किस्म का क्रैक ना आए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहिए। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।